मेरा नाम अर्जुन है। उम्र अभी अभी 29 हुई है। मैं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी प्रिया से हुई थी। प्रिया मेरी जूनियर थी। कॉलेज में वही प्यार हुआ और घर वालों ने हंसते हंसते हाँ कर दी। प्रिया की माँ यानी मेरी सास कमला शर्मा, उम्र 52 साल। 2 साल पहले ससुर जी का देहांत हो गया था, हार्ट अटैक अचानक। उस दिन के बाद से सासू माँ ने मंगलसूत्र नहीं उतारा। कहती हैं, सुहाग तो चला गया पर मंगलसूत्र मेरी मांग का सिंदूर है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। हम तीनों एक ही 3 BHK फ्लैट में रहते थे, साकेत में। सासू माँ अपना कमरा छोड़कर कभी कभी प्रिया के साथ सो जाती थी। मुझे अच्छा लगता था। माँ को खोए मुझे 10 साल हो चुके थे। पापा तो हैं, पर रिटायरमेंट के बाद गांव में बस गए। माँ की कमी हमेशा खलती थी। सासू माँ उस कमी को थोड़ा भरती थी। फिर अचानक प्रिया को लंदन से 2 महीने की ऑन साइट ट्रेनिंग का ऑफर आया। कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट है, मना नहीं कर सकती थी प्रिया। रोई भी, पर करियर था। जाने से 3 दिन पहले उसने सासू माँ से कहा, मम्मी आप अर्जुन का ख्याल रखना, वो अकेला बड़ा लापरवाह है। सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। प्रिया चली गई। पहला हफ्ता तो ठीक निकला। मैं ऑफिस, सासू माँ घर। शाम को मैं लौटता तो खाना तैयार होता। वो मुझे बेटा कहती, मैं उन्हें माँ। सब नॉर्मल था। फिर 10वां दिन आया। रात के 2 बजे थे। मैं गहरी नींद में था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाज़ा खोला तो सासू माँ खड़ी थी। सफ़ेद कॉटन की साड़ी, बाल खुले, आंखें लाल, रोई थी शायद। क्या हुआ माँ? बेटा नींद नहीं आ रही? बहुत याद आ रहे हैं तेरे ससुर जी। उनकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने उन्हें अंदर आने दिया। बेड के किनारे बैठ गए। मैंने पानी का गिलास दिया। वो पीकर शांत हुई। फिर बोली, बेटा आज बहुत डर लग रहा है, क्या मैं यहीं सो जाऊं? प्रिया होती तो उसके पास चली जाती। मैंने हामी भर दी। बेड के एक कोने में जगह बनाई। वो लेट गई, मैं दूसरे कोने में, बीच में अच्छी खासी दूरी। पर रात गहरी होने लगी तो वो करवट बदलते बदलते मेरी तरफ सरक आई। उनका कंधा मेरे सीने से छू गया। गर्मी थी। मैंने हल्के से खुद को पीछे किया। वो फिर सरक आई। उनका सिर मेरे कंधे पर आ गया। मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। माँ है, मना कैसे करूं? बस चुपचाप लेटा रहा। उसकी सांसें मेरे गले पर लग रही थी। मंगलसूत्र की ठंडक मेरे सीने पर सुबह उठा तो वो जा चुकी थी। किचन में चाय बना रही थी। मुस्कुराकर बोली, सॉरी बेटा, रात में तंग कर दिया, आज से नहीं आऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, जब मन करे आ जाना। और यही सिलसिला शुरू हो गया। हर रात वो मेरे कमरे में आती, पहले बेड के किनारे, फिर धीरे धीरे बीच में। कभी मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती, कभी सिर मेरे सीने पर रख लेती। मैं चुप रहता। मुझे अच्छा भी लगता था। माँ का स्पर्श था, पर कहीं एक कोने में अजीब सी बेचैनी भी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़की। सासू माँ चीख पड़ी और मेरे सीने से पूरी तरह लिपट गई। उसका मंगलसूत्र मेरे गले में फंस गया। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उलझ गया। मैंने लाइट जलाई। वो मेरे सीने से चिपकी थी, सांसें तेज। मैंने धीरे से कहा, माँ मंगलसूत्र उलझ गया। वो अलग हुई। मैंने छुड़ाया, तभी मंगलसूत्र की डोरी फट गई। सारी मनियाँ बेड पर बिखर गईं। सासू माँ रो पड़ी। ये आखिरी निशानी थी उनके साथ की, अब ये भी टूट गई। मैंने सारी मनिया समेटी। अगले दिन सुबह सुबह ज्वेलर के पास गया, नई डोरी लगवाई। शाम को घर लौटा तो सासू माँ किचन में थी। मैं उनके पीछे गया, बोला, माँ आंखें बंद करो। वो मुस्कुराई। मैंने उनके गले में नया मंगलसूत्र पहनाया। उंगलियां उनके गले पर रुकी। उनकी सांसें तेज हो गई। मैं भी सांस रोके था। वो आंखें खोली, मेरी आंखों में देखा, बोली, बेटा इसे पहनाने का हक सिर्फ पति का होता है। मैं चुप रहा। उस रात फिर वो मेरे कमरे में आई। इस बार बिना कुछ कहे मेरे सीने पर सिर रख दिया। मंगलसूत्र फिर मेरे सीने पर। मैंने धीरे से उनके बालों में उंगलियां फिराई। वो सिहर गई। मैं रुक गया। वो बोली, नहीं बेटा, ऐसे ही करो, तेरे ससुर कभी नहीं करते थे। मैं फिर सहलाने लगा। धीरे धीरे रातें और गहरी होती गई। एक रात वो आई, तो साड़ी की बजाय नाइटी में थी, गले में वही मंगलसूत्र। बोली, गर्मी बहुत है बेटा, साड़ी में घुटन होती है। मैंने हामी भरी। वो मेरे बगल में लेटी,
नाइटी पतली थी, बॉडी की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। मैंने करवट बदल ली और पीछे से लिपट गई। उनका हाथ मेरे कमीज के अंदर चला गया, मेरे सीने पर। मैं काँप गया। बोला, माँ। वो धीरे से बोली, डर मत बेटा, बस तेरी गर्मी चाहिए थी मुझे। मैं चुप रहा। उनकी उंगलियां मेरे सीने पर घूमने लगी, मंगलसूत्र मेरे पेट पर। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर एक रात वो आई तो रो रही थी। बोली, बेटा आज बहुत याद आ रहे हैं मुझे, ऐसे गले लगा जैसे तेरे ससुर लगाते थे। मैंने उन्हें गले लगा लिया। वो मेरे सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वो कसकर लिपट गई। उनका बदन मेरे बदन से सटा था, सांसें मिल रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में कुछ गलत हो रहा है। मैंने धीरे से उन्हें अलग करने की कोशिश की। वो कसकर चिपक गई। बेटा आज मुझे पति की तरह गले लगा, सिर्फ आज। मेरा दिमाग सन्न हो गया। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया। उनके होठ मेरे गले पर थे। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा सब खत्म होने वाला है। तभी वो रो पड़ी, जोर जोर से। मैं घबरा गया, अलग हुआ। बोला, माँ क्या हुआ? वो मेरे सीने पर माथा टिकाकर बोली, बेटा मैं बहुत पापिन हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने पूछा, कैसा पाप माँ? वो रोते रोते बोली, मैं तुझसे वो मांगा जो एक माँ को कभी नहीं मांगना चाहिए। मैं तेरी माँ हूँ अर्जुन, तेरी माँ। मैं बस बेटे का प्यार चाहती थी, पर आज मैं भटक गई। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने तेरे मन में गलत भाव न डाल दिया हो। मैं स्तब्ध रह गया। वो आगे बोली, तेरे ससुर चले गए, मैं अकेली रह गई। मुझे लगा शायद कोई मुझे फिर से अपना ले, पर आज जब तूने मुझे गले लगाया तो मुझे अपनी माँ याद आई। मेरी माँ मुझे बचपन में ऐसे ही गले लगाती थी। मुझे बस वही चाहिए था अर्जुन, एक बेटे का गले लगाना। मैंने कभी बेटा नहीं जना, दो बेटियां हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर बेटा होता तो वो मुझे ऐसे ही गले लगाता। आज तूने वो कमी पूरी कर दी। मैं रो पड़ा। मैंने उनके पैर छुए। बोला, माँ आज से आप मेरी माँ हैं, सगी माँ। मैं आपका बेटा हूँ। वो मुझे गले लगा लिया, इस बार माँ की तरह। उस रात के बाद सब बदल गया। अब वो मेरे कमरे में आती तो माँ की तरह सिरहाने बैठती, मेरे माथे पर हाथ फेरती, मैं उनके पैर दबाता। वो मुझे बचपन की कहानियाँ सुनाती, मैं उन्हें माँ कहता। वो मुझे लल्ला, मंगलसूत्र अब भी उनके गले में था, पर अब वो कहती, ये अब मेरे बेटे का दिया हुआ है, मेरे सुहाग का नहीं, मेरे माँ होने का प्रतीक है। प्रिया जब लौटी तो सासू माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी तेरा पति मेरे लिए भगवान का दिया बेटा है, जिसे मेरी गोद भर दी। प्रिया हैरान थी। फिर मैंने सारी बात बताई। प्रिया रो पड़ी, बोली, मम्मी आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं, और अर्जुन आपका बेटा। उस दिन के बाद से हम तीन नहीं, चार लोग नहीं, एक माँ और उसके दो बच्चे रहने लगे। सासू माँ अब भी मंगलसूत्र पहनती हैं, पर अब वो कहती हैं, ये मेरे बेटे का दिया तावीज है। मेरे बेटे ने मेरी मांग फिर से भर दी है, माँ की मांग। और मैं अपनी माँ को वापस पा लिया। प्रिया के लौटने के बाद घर में एक नई सुबह शुरू हुई थी। सासू माँ अब खुलकर मुझे लल्ला कहती थी, मैं उन्हें माँ। प्रिया कभी कभी मजाक में कहती, अब तो लगता है मैं गोद ली हुई बेटी हूँ। हम तीनों हंस पड़ते। कुछ चीज़ें अभी बाकी थी। माँ का मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वो रात को कभी कभी फिर मेरे कमरे में आ जाती। अब डर से नहीं, बल्कि माँ की तरह। मैं बेड के एक कोने में सिमट जाता, वो फिर बीच में लेटती और मेरे सीने पर सिर रखकर सो जाती। प्रिया को सब पता था। वो मुस्कुराकर कहती, जाओ मम्मी को सुलाकर आओ। एक रात माँ ने धीरे से कहा, लल्ला एक बार मेरे गांव चलना, वहाँ तेरे नाना नानी की समाधि है, मुझे लगता है उनसे मिलवाना है अपने बेटे को। मैंने तुरंत हामी भर दी। 2 हफ्ते बाद हम तीनों गांव पहुंचे। माँ का गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास था। मिट्टी का घर, आम के पेड़, कुआं, दूर तक फैले खेत। माँ ने जैसे ही घर में कदम रखा, उनकी आंखें भर आई। यहीं मैं पैदा हुई थी, यहीं तेरे ससुर जी से ब्याह हुआ था, और यहीं मैंने बेटे के लिए तरसती रही। उस रात माँ ने मुझे अपने बचपन का कमरा दिखाया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। 14 साल की कमला, लंबे बाल, मंगलसूत्र पहने, मुस्कुराती हुई। मैंने कहा, माँ आज भी वैसी ही हो? वो शर्माकर बोली, अब तो सिर्फ तेरी माँ हूँ। अगले दिन माँ मुझे नदी किनारे ले गई, वही नदी जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ नहाती थी। माँ ने चुनरी उतार कर सिर पर डाली और पानी में पैर डाले।
मैं पास बैठ गया। लल्ला, एक बात पूछूं? बोलो माँ। क्या तू कभी सोचता है कि तेरी माँ ने तुझसे कुछ गलत मांगा था उस रात? मैंने साफ साफ कहा, नहीं माँ, वो ममता थी जो रास्ता भटक गई थी। मैंने तो बस अपनी माँ को वापस पाया। माँ की आंखों से आंसू की बूंदें नदी में गिरी। गांव में 10 दिन रहे। माँ ने मुझे अपने हर कोने से मिलवाया। मुझे गांव के बच्चे मामा जी कहने लगे। माँ गर्व से कहती, ये मेरा लल्ला है। दिल्ली से वापस दिल्ली लौटे तो माँ ने एक दिन प्रिया से कहा, बेटी, अब मैं एक काम करना चाहती हूँ। मुझे तेरी और अर्जुन की शादी का एक रस्म फिर से करना है, लेकिन इस बार माँ बेटे की रस्म। प्रिया हैरान। माँ ने समझाया, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन मुझे गोद ले कानूनी रूप से, ताकि मेरी दोनों बेटियों के साथ मेरा बेटा भी हो। प्रिया ने तुरंत हाँ कर दी। हम वकील के पास गए। अडॉप्शन डीड तैयार हुई। माँ ने अपना नाम कमला शर्मा से बदलकर कमला अर्जुन शर्मा करवा लिया। अब कानून भी वो मेरी माँ थी। उसी शाम माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। एक लड़की का संदूक खोला। उसमें एक नया मंगलसूत्र निकाला। सोने का नहीं, चांदी का, बीच में छोटा सा त्रिशूल। ये मैंने अपने पहले वेतन से बनवाया था। सोचा था पहले बेटे को पहनाऊंगी, आज तुझे पहनाती हूँ। माँ ने मेरे गले में वो मंगलसूत्र डाला, फिर बोली, अब ये तेरा है। जब मैं ना रहूं, इसे अपनी बेटी को देना। कहना कि तेरी दादी ने अपने बेटे को दिया था। मैं रो पड़ा। माँ ने मुझे गले लगाया, इस बार पूरा माँ की तरह। समय बीतता गया। फिर एक दिन प्रिया ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। 9 महीने माँ ने प्रिया की ऐसी सेवा की जैसे पहली बार माँ बनने जा रही हो। डिलीवरी के दिन अस्पताल में माँ मेरे साथ थी। जब नर्स ने बच्ची को गोद में दिया तो माँ ने उसे देखा और रो पड़ी। मेरी पोती, मेरे बेटे की बेटी। हमने बच्ची का नाम कमला रखा। माँ ने मना किया, बोली नहीं, नाम रखो आरुषि, पहली किरण, क्योंकि ये मेरे बेटे के घर में आई पहली संतान है। अरुषि आई तो घर में फिर से हंसी लौट आई। माँ अब दिन रात पोती के पास। मैं ऑफिस से लौटता तो माँ मुझे गोद में आरुषि देती और कहती, जा अपने पापा के पास। एक रात फिर वही हुआ। आरुषि रो रही थी। प्रिया थकी हुई थी। मैंने कहा, मैं सुलाता हूँ। माँ बोली, नहीं लल्ला, आज मैं सुलाऊंगी, तू मेरे साथ चल। हम तीनों, मैं, माँ और आरुषि, मेरे कमरे में आए। माँ ने आरुषि को गोद में लिया और लोरी सुनाने लगी, वही लोरी जो कभी उन्होंने अपनी बेटियों को सुनाई थी। मैं बेड पर लेटा देखता रहा। लोरी खत्म हुई, आरुषि सो गई। माँ ने उसे पालने में सुलाया और मेरे पास आकर लेट गई। अब की बार बिना किसी हिचक के उनका सिर मेरे सीने पर, मंगलसूत्र फिर मेरे सीने पर। मैंने धीरे से पूछा, माँ अब भी रात को मेरे पास आती हो? माँ मुस्कुराई, बोली, अब तो आदत हो गई है लल्ला, और वैसे भी जब तक मैं हूँ मेरे बेटे की गोद मेरी है। मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, माँ तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। माँ ने आंखें बंद कर ली, बोली, और तूने मेरी ममता को पूरा करने का मौका दिया। उसके बाद कई साल बीते। आरुषि बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। माँ उसे सुबह तैयार करती, शाम को कहानियाँ सुनाती। मैं और प्रिया ऑफिस से आते तो माँ और पोती हमें गले लगाती। फिर एक दिन माँ को सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, हार्ट में ब्लॉकेज, ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं और प्रिया बैठे थे, आरुषि माँ के पास घर पर। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए, मुस्कुराते हुए बोले, सफल रहा, आपकी माँ बहुत हिम्मत वाली है। मैं आईसीयू में गया। माँ वेंटिलेटर पर थी, आंखें बंद। मैंने उनका हाथ थामा, धीरे से कहा, माँ लल्ला आ गया। माँ की उंगलियां हिली, आंखें खुली, मुझे देखकर मुस्कुराई, होठ हिले। लल्ला, मैं रो पड़ा। 3 दिन बाद माँ डिस्चार्ज हुई। घर लौटते ही सबसे पहले मेरे गले में पड़ा अपना चांदी का मंगलसूत्र निकाला और आरुषि के गले में डाल दिया। ये तेरी दादी का आशीर्वाद है, ये तुझे हमेशा तेरे पापा की ममता की याद दिलाएगा। आरुषि ने पूछा, दादी ये क्या है? माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, यह तेरे पापा का मंगलसूत्र है जिसे उनकी माँ ने दिया था। उसके बाद माँ ने अपना बाकी जीवन हमारी सेवा में बिताया। हर रात मेरे कमरे में आती, कभी आरुषि को लोरी सुनाती, कभी मेरे सीने पर सिर रखकर सो जाती। फिर एक सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। माँ किचन में चाय बना रही थी। अचानक आवाज आई, खनक। मैं दौड़ा। माँ स्पर्श पर गिरी थी। चाय का कप टूटा हुआ। मैंने गोद में उठाया, मुंह से झाग अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा
मैसिव हार्ट अटैक। हम कोशिश कर रहे हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने सिर झुका लिया। माँ चली गई। अंतिम संस्कार के दिन मैंने खुद माँ को मुखाग्नि दी। माँ के गले में वही चांदी का मंगलसूत्र था। मैंने उसे निकालकर अपनी जेब में रख लिया। घर लौटा तो कमरा सूना था। माँ का कमरा, माँ की साड़ियाँ, माँ की खुशबू, सब था, पर माँ नहीं थी। रात को मैं बेड पर लेटा, तकिया गीला हो गया, तभी दरवाज़ा खुला। आरुषि आई, 7 साल की, माँ का मंगलसूत्र गले में। वो मेरे पास लेटी, मेरे सीने पर सिर रखी और धीरे धीरे लोरी गुनगुनाने लगी, वही लोरी जो माँ गाती थी। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा जैसे माँ फिर से मेरे सीने पर सिर रखकर सो गई है। मंगलसूत्र की ठंडक फिर महसूस हुई और मुझे एहसास हुआ माँ चली नहीं थी। वो तो मेरे अंदर, आरुषि के अंदर, हमारे रिश्तों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका मंगलसूत्र आज भी हमारे गले में है, कभी मेरे, कभी आरुषि के। और जब भी कोई पूछता है ये मंगलसूत्र किसका है, हम मुस्कुराकर कहते हैं ये मेरी माँ का है, जिसने मुझे बेटे होने का हक दिया और मैंने उसे माँ होने का। तो दोस्तों, कभी कभी भगवान रिश्ते जन्म से नहीं बल्कि दिल से बनाता है, और माँ बेटे का रिश्ता सबसे अमर रिश्ता है।